सबसे पहले देखिए आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए हमने देखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ये सारी आप स्लाइड देख रहे होंगे, पूरी की पूरी स्लाइड आपके सामने है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपने पढ़ा होगा एटम, है ना। एटम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। और ये जो चारों तरफ गोल 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 आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है शेल। क्या बोला जाता है? शेल बोला जाता है। और इस शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहली शेल को हम लोग बोलते हैं, अगर किसी को याद हो, के शेल, दूसरे को एल, उसके बाद एम। ये सारी आप लोगों ने पढ़ा होगा सारी। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना आपके काम का है मैं उतनी बातें कर रहा हूं आपके सामने। तो पहली शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल के अंदर 8 और तीसरी शेल के अंदर 18, यानी मैक्सिमम इतने रह सकते हैं। ये मैं रहते नहीं, मैक्सिमम इतने रह सकते हैं। इसके पीछे भी रीजन है पूरा, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं सर, एक और टर्म आता है कि आउटर मोस्ट, क्या वैलेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैलेंस? मैं हल्का सा आपको यहां बताना चाहूंगा वैलेंस के बारे में। चलो वैलेंस के बारे में इधर देखो। मान लो ये न्यूक्लियस है, मैंने इस न्यूक्लियस को बनाया और इस शेल को आधा बना रहा हूं। 1 2 3, हमारे काम की कितनी है? 3। ये जो आउटर मोस्ट है, ये जो आखिरी है, लास्ट, इसी लास्ट को ही बोलते हैं आउटर मोस्ट। क्या बोला जाता है बेटा? आउटर मोस्ट। और इसी को बोला जाता है वैलेंस। तो चाहे आउटर मोस्ट बोलो और चाहे वैलेंस बोलो, एक ही बात होती है ना। चलो अब एक चीज और ध्यान देना है, यही जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ये बार बार आपको टर्म लिखा है, यानी इसी आउटर मोस्ट के ही मिलेंगे आपको ना। चलो वन बाय वन देखते हैं क्या। जैसे देखो, इतने हमारे काम के हैं, मैंने बना दिया। आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा ध्यान से, तो आपको बात समझ में आएगी। इसे क्या बोला जाता है, अगर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, फर्स्ट पीरियड, तो इसे पीरियड बोला। ये जो ऐसे ऐसे हम जाते हैं उसे बोला जाता है पीरियड। पहले वाले में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, सिर्फ 2 लोग होते हैं। तीसरे वाले में लिथियम, बेरिलियम, यहां से लेके नियोन तक जो इनर्ट गैस है, उसमें 8 लोग होते हैं। थर्ड पीरियड में भी क्या होते हैं, देखो 8 लोग होते हैं। तो मैंने कहा ये जो शेल अलग चीज होती है, पीरियड अलग चीज होती है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके काम का नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो पहले वाले में कितना रहते हैं? 2 लोग, सेकेंड वाले में 8 लोग, और थर्ड वाले में भी 8 लोग। तो यही देखो मैंने लिख दिया 288। क्या मतलब इसका है? देखो ये जो होती है, इन्हें बोला जाता है इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस, जिनके इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट देखो सब भरे हैं। इसके 2 पूरे भर गए हैं, इसके 8 भर गए हैं, इसके भी 8 क्या है? भर गए हैं। तो ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब भरे मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो हर कोई चाहता है, ये हाइड्रोजन भी चाहता है, लिथियम भी चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं इनके जैसा बनूं। हर कोई चाहता है मैं इनके जैसा बनूं। चलो कैसे बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। देखो हाइड्रोजन के पास है कितना? 1। अच्छा उससे पहले आपको एक बात और समझनी होगी, एक हल्की सी बात। ये जो आपका है ना हाइड्रोजन का 1, इसका 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर, जो 1 2 पीरियोडिक टेबल में ना आपने पढ़ा होगा 118 एलिमेंट हैं, यानी 118 एटॉमिक नंबर हैं। तो एटॉमिक नंबर अलग होगा, इसका मतलब एलिमेंट भी अलग अलग होगा। देखो हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5, कार्बन का 6 7 8 9, इसका 10, है ना, 11 12, ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ 17 18। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए। इज इक्वल टू प्रोटॉन, यानी जैसे मैं एग्जांपल लूं, किसी का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे जो हमारे काम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का हमको बहुत ज्यादा लेने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना। समझ, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन पहले किसके फॉर्म में जाना चाहेगा? 2 के फॉर्म में। देखो हर कोई चाहता है मैं 2 के फॉर्म में 2 8 8 हो। अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर 1 ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और अगर ले लेगा तो कितना बन जाएगा? 2। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी सब डिस्कस होगा। लिथियम का कितना होता है? 3। 3 का मतलब क्या है समझो बेटा बहुत ध्यान से, मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको साइड में समझा पाऊं। 3 का मतलब पहले आप कितना भरोगे? 2 भरोगे, उसके बाद कितना भरोगे? 1। अब बताओ क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है? अगर वही 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे किसी को दे दे, तो इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो क्या हो जाएगा?
ये 2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब वो देगा। अभी इतना समझो, बहुत सिंपल लेके चल रहा हूं। कार्बन का कितना है, कार्बन का 6 होता है, तो जब आप 6 को फिल करोगे ऐसे फिल करोगे, पहले 2 को फिल करोगे, उसके बाद कितना बचा 4। अब बताओ, अब कार्बन के पास दो तरीके हैं, या तो कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके दे दे, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना बचेगा 2, 2 के फॉर्म में हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, कितना हो जाएगा 2 और 8, तो इसके फॉर्म में हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन कितना होता है 7, जब आप 7 को भरोगे तो 2 और 5, अब खुद बताओ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 के ज्यादा करीब है, 5 इलेक्ट्रॉन 8 के ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे भैया 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसके फॉर्म में हो जाएगा। इसीलिए हम अभी आके देखेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3, ये सारे डिस्कशन होंगे, भूलना नहीं। अभी बेसिक चलो, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, पहले 2 आपने भरा, उसके बाद बचा कितना 6। अब बताओ 8 होने के लिए, इस 8 होने के लिए कितना और चाहिए, 2 और होना चाहिए, उसको 2 और ले लेगा तो चाहिए। सोडियम का 11 होता है, 11 कैसे भरोगे, पहले आपने 2, उसके बाद 8, इसी फॉर्म में चलना है, कितना बचा 1। अगर यही 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है अगर वो दे दे तो क्या हो जाएगा, इनके जैसा बन जाएगा। तो 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही पूरा देखो। और जो हमारे काम का वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, कैसे भरोगे 17, पहले हमने भरा 2, कितना भरा 2, 8 2 10, 10 7 17, तो इसके पास कितने हैं 7, जबकि होना कितना चाहिए 8। इसका मतलब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक क्या हो जाए मिल जाए, तो एक चाहिए उसको, एक चाहिए। तो अभी तक आपने जानकारी इकट्ठा कर ली कि इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए या किसको देना पड़ेगा। मैं बहुत बेसिक तरीके से समराइज कर दूं, आओ देख दो, सुनो। किसी के पास 4 है, ये कार्बन वाला बता रहा हूं, किसी के पास 4 है, तो 4 क्या कर सकता है, दे भी सकता है ले भी सकता है। अब सुनो, 4 से जो कम है, 4 से जो कम है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 से जो कम है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और 4 से जो ज्यादा है, 4 से जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। किसकी बात हो रही, आउटर की। कैसे देखो, जैसे लिथियम का मैंने लिखा, लिथियम का लिखा 3 है तो 2 और 1। अब बताओ 4 से कम है ना, ये 4 से कम है तो देता है। सोडियम का देखो, सोडियम का 2 8 1, 4 से कम है तो देता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2, 4 से कम है तो देता है। एल्युमिनियम का देख लो 2 8 3, 4 से कम है तो सब क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। चलो पहली बात हमको समझ में आ गई, कौन इलेक्ट्रॉन देता है और लेता कौन है, जो 4 से ज्यादा है। देखो नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 का मतलब क्या है 2 और 5, 4 से ज्यादा है ये वाला, ये 4 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6, देखो क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7, ये सब क्या है आप देख सकते हो, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आपने पहले बेसिक जानकारी इकट्ठा कर ली, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। आइए और एक डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लेने से क्या होता है। मैं पूरा डिस्कशन आपको करवा दे रहा हूं हर एक चीज की, कोई भी कंफ्यूजन ताकि क्रिएट ना हो, है ना। चलो, तो इलेक्ट्रॉन को देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने से क्या होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इधर देखो, मेरी तरफ देखो ध्यान से। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, हालांकि मैं पहले ही बता देता हूं, दो तरीका बताता हूं, एक लॉजिकल तरीका बताता हूं, एक रट्टा वाला तरीका बताता हूं। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन दोगे और इलेक्ट्रॉन लोगे, है ना, तो दोनों में देख लो, समझना भाई। इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, क्या निगेटिव दे रहे हो, अगर निगेटिव दे रहे हो तो कौन बचा, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के देने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अगला, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, निगेटिव को ले रहे हो, क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। तो पहला तरीका जो लॉजिकल नहीं बल्कि समझाने वाला तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लोगे तो माइनस आएगा, दोगे तो प्लस आएगा। पहला बेसिक क्लियर। और अच्छे तरीके से समझा देता हूं, जो एनसीईआरटी बात करती कहीं कहीं उसके बारे में भी समझा देता हूं। इधर देखो, सोडियम का मैं लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, कितना होता है 8। 8 मैंने अभी बताया था, इसका मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है। तो नेट चार्ज कितना आएगा, नेट, हमने कहा नेट जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है 0। कितना आ रहा है, 0। क्यों, 8 ही इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था
एटॉमिक नंबर का मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 8 ये बता रहा है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है, यानी 8 ही माइनस है, 8 ही प्लस है, प्रोटॉन पे प्लस, तो नेट चार्ज आया 0। जैसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस का मतलब लिया, अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, तो सुनो, हमारे अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया, 2 निगेटिव आएगा, सबको पता होता है हाँ यार 2 निगेटिव तो आता है, बट आओ देख लेते हैं। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 की जगह कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन उसने प्रोटॉन थोड़ी लिया है, जो भी चेंजिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन में होती है, प्रोटॉन थोड़ी लिया, तो प्रोटॉन अभी भी कितना है 8। अब बताओ 10 माइनस 8 प्लस कितना माइनस बचा, 2 माइनस बचा, कितना चार्ज बचा -2, तो देख लो उसके ऊपर माइनस आया कि नहीं आया, सिंपल। तो ये आप इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, इस पूरे तरीके से। अगला एक और एग्जांपल दे देता हूं सोडियम का, जो हमारे बहुत काम का है। सोडियम के होता है कितना 11, 11 का मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना आएगा 0 आएगा, ये हमको पहले से पता है। सोडियम के बारे में चर्चा हो रही थी, सोडियम की भाई 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी वही इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो अभी हमने कहा था भाई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके प्लस आता है, बट हम लॉजिकल तरीके से सुनो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गया, कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 10। पहले कितना था, सॉरी पहले कितना था बेटा, देखो ध्यान से, पहले था 11, अब 1 चला गया तो कितना बचा 10, लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा उतने ही रहते हैं, तो बताओ 11 प्लस 10 माइनस कितना बचा +1, तो देख लो सच में +1 आ रहा है। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, किस पर प्लस आता है, किस पर माइनस आता है, तो आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ये सारी चीजों को। तो अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाँ हमको किसको प्लस देना है, किसको माइनस देना है। आइए डिस्कशन करते हैं और चीजों की तरफ। अब आते हैं, सबसे पहले आपको पहचानना होगा इस चैप्टर की न्यू है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है अभी बताऊंगा इसको, सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन इस बार भी देख लेना, मैं कह रहा हूं ये जो आपका मैंने लिखा अप्रॉक्स, मैं गेस कर सकता हूं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर 2025 में क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आप भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, पेशेंस रखिएगा, हर चीज डिस्कशन कर रहा हूं, कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, किस टाइप के आएंगे, घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं गलत होगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। आपसे ज्यादा मेहनत मैंने की है इस चैप्टर को समझने में, एनालाइज करने में, पीवाईक्यू देखने में, सब कुछ आप देख रहे होंगे। अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं तो ये आप मेरी नोट्स को देख रहे होंगे, मेरी एनसीईआरटी है, ये मेरी पूरी एनसीईआरटी अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा और पास से दिखा दूं, यहाँ मैंने हर चीज को मार्क कर रखा है, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, है ना, तो कहां कहां कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के आए हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, तो आप पेशेंस रखिएगा, है ना। बस आपसे एक गुजारिश है कि नया नया चैनल है, नई नई चीजें हैं, तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा, है ना। हो सकता है कंटेंट बच्चों को पसंद आ रहा है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोगों की एक बार जरूर वीडियो को देखो, है ना, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, एक बार जरूर देखो ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों को फायदा हो। चलो हम डिस्कशन बाद में करते रहेंगे, यहाँ देखो सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको जो पहचानने का, हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शन है बट आपके लेवल पे नहीं, आप क्लास 10th में है तो आपके लेवल पे नहीं है एक्सेप्शंस, सिंपल फंडा बता रहा हूं। देखो मेटल की बात मैं कर रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो इस कार्बन के इधर आओ, कार्बन के इधर जितने भी हैं सब क्या है मेटल, समझना बहुत ध्यान से, हमारे सिलेबस के अंदर बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं आपको, कार्बन के इधर जितने भी हैं वो क्या है मेटल, कार्बन के इतने जिधर हैं वो क्या है नॉन मेटल, तो इधर वाले मेटल, इधर वाले नॉन मेटल। तो अब सिंपल सी बात है, देखो अगर मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक मेटल जुड़ रहा है एक नॉन मेटल जुड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड आएगा आयनिक बॉन्ड, अभी पूरा डिटेल में देखेंगे। और अगर नॉन मेटल जुड़ रहा है तब कौन सा बॉन्ड आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। पहले पहचानना सीखो, इधर देखो सोडियम एक मेटल है, पहचानना हमारे, हाँ देखो हमारे यहाँ नॉर्मल कौन कौन से मेटल आएंगे, मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूं, मेटल हमारे यहाँ कौन कौन से मेटल आएंगे, एम का मतलब मेटल, तो बार बार कौन सा मेटल आएगा अपने सिलेबस के अंदर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन्हीं की बात ही आप करेगा, बार बार इन्हीं की बात, लिथियम की बात नहीं करेगा। रीजन ये होता है कि लिथियम के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस क्लास 11th में है, तो एनसीईआरटी बच के बात करती है, इन्हीं तीनों को याद रख लेना, इन्हीं तीनों को। ऐसे ही नॉन मेटल में जो बार बार आपका आएगा, हालांकि आपको पता है हाइड्रोजन आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, यही लोग बार बार दौड़ दौड़ के आएंगे। तो एक पहचान आपको समझ में आ गई होगी कैसे कर। इधर देखो सोडियम एक मेटल, Cl एक नॉन मेटल, क्या मेटल नॉन मेटल, सोडियम एक मेटल, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल,
मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तुरंत पहचान जाओगे यार कि अपने सिलेबस के अंदर जो दिए हुए हैं, कौन कौन से सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, यही सारे दिए हैं, यही चारों दिए हैं, ज्यादातर यही चारों दिए हुए हैं। नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे? देखो हाइड्रोजन 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 H2 आपस में जुड़े हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन आपस में जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, फ्लोरीन फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। आप खुद देख रहे होंगे यार मेटल कितना आसानी से पहचान गए। ओ मेटल 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 नॉन मेटल आयनिक। अच्छा रीजन बता देता हूं एक हल्का सा, ऐसा क्यों है देखो, मैं हर चीज के पीछे रीजन बता रहा हूं। मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मेटल इलेक्ट्रॉन, इस पीछे वाली स्लाइड पे चलो, इस पीछे वाली स्लाइड पे चलो जी, जितने भी लोग मैंने आपको बताया क्या सब इलेक्ट्रॉन दो 4 से पहले, मैंने बताया था ना 4 से कार्बन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और कार्बन बीच का आदमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं और वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूं, है ना। तो सिंपल है, मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन दूं तो उस पर प्लस आता है, नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूं तो उस पर माइनस आता है। तो ये आपका हल्का सा डिस्कशन मैंने आपके सामने कर दिया, तो आप पहचान गए होंगे कौन आयनिक बॉन्ड होता है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इनके फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, इनके फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूं, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले मैं डिस्कशन एनसीईआरटी का पूरा कर लेता हूं, देखते हैं एनसीईआरटी ओपन करके, थोड़ा सा टाइम चाहिए।